वेलकम टू गोल्डन बर्ड अमेजिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं रानी की वाव, एक ऐसी वाव जो हमारे भारतीय नोट पर छपी हुई है। 100 का नोट आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारा भारतीय रुपए, जिस पर रानी की वाव पीछे की तरफ छपी हुई है। तो ऐसी क्या खासियत रही होगी, क्या विशेषता रही होगी जो हमारी गवर्नमेंट या आरबीआई ने इसे अपने भारतीय नोट पर इसे छापा है। आइए दोस्तों, तो जानते हैं क्या विशेषताएँ रही होंगी। आइए शुरू करते हैं। इसकी स्थिति की बात आती है, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के पाटन गांव में। ये गुजरात के पाटन गांव में स्थित है। ये सरस्वती नदी के किनारे पर बनी हुई है। ये 7 मंजिला है और ये सीढ़ी नुमा कुआं की तरह दिखती है। तो दोस्तों आइए इसके निर्माण की बात करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। 11वीं सदी में लगभग 1063 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। सोलंकी राजा थे भीमदेव, उनकी याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती थी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। 2014 में विश्व धरोहर सूची में से शामिल कर लिया गया था। विश्व धरोहर सूची है उसमें 2014 में से जोड़ लिया गया था। और 2018 में आरबीआई ने इसे रुपए 100 के नोट पर जो नया नोट निकला है दोस्तों 100 रुपये का, उसके पीछे छापा देखते हैं। 100 रुपये के नोट पर ये देखिए रानी की बात छपी हुई है। आइए दोस्तों आगे की बात करते हैं। आगे चित्र देखिए, ये पीछे का दृश्य देख लीजिए, मिला लीजिए आप लोग, ये ऐसा ही है कि नहीं। ये असली दृश्य है जो 100 के नोट पर छपा है। इसकी वास्तुकला है वो मारू गुर्जर स्थापत्य शैली है। वास्तुकला जो कला का नाम है, वास्तुकला शैली का नाम है मारू गुर्जर स्थापत्य शैली। इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है क्योंकि रानी उदयमती ने अपने पति की याद में बनवाया था। निर्माण का कारण दो मान लेते हैं। पहला तो है कि पानी का उचित प्रबंध करने के लिए, जो उनका राज शासन रहा होगा वहाँ पर पानी का उचित प्रबंध करने के लिए इस बावड़ी का निर्माण कराया होगा। और दूसरा, रानी उदयमती ने ज़रूरतमंद लोगों को पानी प्रदान कर पुण्य कमाने के उद्देश्य से, ताकि ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको पानी मिल सके और उनको भी पुण्य कमाने का मौका मिल सके। इसकी जो वर्तमान खोज हुई थी वो सरस्वती, उसकी खोज का जो कारण देखते हैं हम, कैसे खोज हुई और खोज क्यों हुई, जब बनी थी तो खोज कैसे हुई। यानी कि जब सरस्वती नदी है जो इसके किनारे, उसकी जो बाढ़ की मिट्टी आती थी उसमें ये उस मिट्टी से ये भाव दब गई थी, क्योंकि ये पूरी तरह से ज़मीन के अंदर बनी हुई है। समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं है, पूरी तरह से ज़मीन के अंदर बनी हुई है। 80 के दशक में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ की खुदाई की, तब इसकी खोज हुई। सालों तक दबे रहने के बाद भी यहाँ जो मूर्तियाँ और शिल्पकारी बहुत अच्छी स्थिति में, यानी कि बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। इतने सालों के बाद भी इसकी संरचना की बात करें, पूर्ण रूप से भूस्तर के नीचे, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये पूरी तरह से ज़मीन के अंदर बनी हुई है। इसकी जो लंबाई है वो 64 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर, गहराई 27 मीटर है। तो दोस्तों काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली है और गहराई भी अच्छी खासी है, चौड़ाई भी लंबाई भी। मूर्तियाँ यहाँ बड़ी मूर्तियाँ हैं जो बड़े स्तर की, यानी कि आकार में जो बड़ी हैं वो 500 से भी ज़्यादा हैं, और छोटी मूर्तियाँ हैं वो 1000 से भी ज़्यादा हैं। यानी कि यहाँ शिल्पकारी, ये बावड़ी होने के बावजूद भी इसमें मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। यहाँ शिल्पकारी भी अच्छी है, देख सकते हैं। ये इसका जो आकार है जो औंधे मंदिर के रूप में लगता है, जैसे मंदिर को उल्टा कर दिया गया हो। उसमें भगवान के, जो विष्णु भगवान के दशावतार हैं, सभी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और अन्य मूर्तियाँ भी हैं जैसे माता लक्ष्मी, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान ब्रह्मा, कुबेर, भैरव, भगवान सूर्य इत्यादि देवताओं की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और नाग कन्याओं की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। नाग कन्या यानी कि नाग के रूप में जो कन्याएँ होती हैं उनकी भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर स्त्री के जो 16 श्रृंगार होते हैं उनकी भी संरचना में दिखाया गया है, अच्छे से चर्चा की गई है, मतलब शिल्पकारी के द्वारा। देखिए कितना कला कौशल की बात है कि चित्रकारी के द्वारा स्त्री के 16 श्रृंगार की बात की गई। और इस स्त्री के जो अपने भारतीय नोट है 100 रुपये का नया नोट, उस पर छापा गया। उस पर क्या छपा है दोस्तों, जो स्तर है, जो 7 स्तर बने, यानी कि 7 मंजिल, और जो हर स्तर है, हर स्तर में स्तंभ बने हुए हैं। स्तंभ में जो स्तंभों से जो गलियारा बनता है, गली जैसा बन जाता है, स्तंभों से गली बनी है, वही दिखाया गया। ये देखिए मूर्तियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, अच्छे से देख सकते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों की और अन्य मूर्तियाँ भी हैं, बहुत अच्छी स्थिति में। ये देखिए और अच्छा दृश्य अपने पास।
देख सकते हैं। यहाँ पर एक कुआँ है, उस कुआँ की खास बात क्या है देखते हैं। ये सबसे अंतिम स्तर पर बना है, अंतिम स्तर यानी कि 7वें स्तर पर। गहराई तक जाने के लिए इसके लिए सीढ़ियाँ बनाई हैं। इसमें गहराई तक जाना है अपन को तो सीढ़ियाँ से जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे देखने पर, अगर ऊपर से नीचे देखोगे तो जो दीवार से कोष्ठ की तरह निकले होते हैं, ऐसे मैं समझाऊँ आपको। जैसे मान लीजिए कुआँ है, उसके चारों ओर, चार तो होते ही नहीं, गोल होता है, गोल और एक पत्थर जैसा निकले होते हैं, सीढ़ी जैसा। वो ऐसे लगते हैं जैसे अलमारी की तरह बने हों, और उन्हें शायद पहले वस्तु रखने के उपयोग किया जाता होगा। ऐसे गोल गोल सीढ़ी बना देते हैं पत्थर निकाल निकाल के बीच बीच में, समझ रहे हैं ना दोस्तों। और इसकी जो गहराई है, जब तक मतलब टॉप बिल्कुल बॉटम में यानी कि सबसे नीचे गहराई में शेष सैया होते हैं भगवान विष्णु। शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति बनी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, देख लेना। ये देखिए कुआं है, अच्छा है ना दोस्तों। ये देखिए बहुत अच्छी है रानी की वाव। ये देखिए पूरा दृश्य देख सकते हैं। ये देखिए अंदर का दृश्य, काफ़ी अच्छा दृश्य है। देख, रानी की वाव काफ़ी फेमस है। देख सोच सकते हैं आप लोग, इतनी खासियत है तभी भारतीय नोट पर छापा गया है। और चित्र है, ये एक और चित्र है। रोचक तथ्य इसके बारे में जान लीजिए। अब देखिए इसके खास बात और क्या हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है, नहीं देखी हैं। सबसे पहला, प्राचीन भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की खासियत पता चलती है कि प्राचीन भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पहले कितना अच्छा था। और दूसरा फैक्ट कि ये 6 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। 6 एकड़ बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कि रानी की वाव बहुत बड़ी है, 6 एकड़ के क्षेत्र में बनी हुई है। सोच लीजिए पानी कितना बनता होगा दोस्तों इसमें। नंबर तीसरा बहुत अच्छा फैक्ट है, बावड़ी के नीचे छोटा सा एक गेट बना हुआ है, जिसके नीचे से 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। छोटा सा गेट है, उसमें 30 किलोमीटर लंबी। तो दोस्तों सोच सकते हैं कितनी बड़ी सुरंग बनी हुई है, जो पाटन के सिद्धपुर, पाटन गाँव है वहाँ के सिद्धपुर जगह है, वहाँ पे खुलती है। और पहले इस सुरंग का इस्तेमाल खुफिया रास्ता के लिए किया जाता हुआ, लेकिन वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं। 50-60 साल पहले इसके आसपास आयुर्वेदिक पौधे लगे हुए करते थे, जिससे इसका जो पानी होता था, इसमें पानी भरता था, और उससे ना बुखार और वायरल रोग आदि के काम में आता था वो पानी। और अगर इसमें कोई नहा लेता था तो इससे बीमारियां नहीं फैलती थी, उस व्यक्ति को बीमारी नहीं लगती थी ज़्यादातर। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 5, चौथा तल सबसे गहरा है। चौथा जो स्तर है यानी कि चौथा मंजिल, वो सबसे गहरा है। 9.4 मीटर से 9.5 मीटर आयताकार का टैंक है उसमें, है ना दोस्तों। चौथे स्थल यानी चौथा स्तर सबसे गहरा है, देख सकते हैं आप लोग, देख लेना। नंबर 6 की बात करें, 2 मूर्तियाँ यहाँ की चोरी हो गई हैं, एक भगवान गणेश की और एक भगवान ब्रह्मा ब्राह्मणी की। ये भी एक जानने की बात है और आश्चर्य की बात है कि चोरी की गई हैं। नंबर 7, सीढ़ियों की कतारों की संख्या 7 होती थी। जो सीढ़ियाँ होती थी उसमें जो कतार होती हैं वो 7 होती थी, जिसमें से अब 2 गायब हो गई हैं या टूट गई हैं, कुछ भी किसी भी तरह से गायब हो चुकी हैं दोस्तों। भूकंप क्षेत्र में बनी हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये रानी की वाव भूकंप क्षेत्र में बनी हुई है और जिसकी देखरेख अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। फैक्ट नंबर 9, साल 2016 में दिल्ली में इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस, एक 2016 में इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें से क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस पुरस्कार प्रदान किया गया था। सोचिए दोस्तों, ये बहुत ही मतलब क्लीनेस्ट यानी कि बहुत ही स्वच्छ स्थान रहा हुआ, तभी से क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस पुरस्कार दिया गया। दोस्तों आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फैक्ट नंबर 10 लास्ट, भारतीय स्वच्छता सम्मेलन 2016 में भारतीय स्वच्छता सम्मेलन हुआ था, उसमें इसे भारत का सबसे स्वच्छ और प्रतिष्ठित स्थान का दर्जा मिला था। दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे भारतवर्ष में रानी की बावड़ी, तभी दोस्तों समझ सकते हैं कि आप लोग कि इसे भारतीय नोट पर क्यों छापा गया था, भारतीय 100 रुपये नोट पर क्यों छापा गया था। दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और बावड़ी को तालाब या बाव कहते हैं, इसलिए जो प्राय मतलब लोक भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें नाम बदल जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और आगे भी ऐसे ही भारत के शानदार और जो गौरवमयी स्थल हैं उनकी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।